नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई। आपने वो ऐड तो देखी होगी जिसमें एक अभिनेता एक विशेष ब्रांड की चटनी खाता है और सीधा रॉकेट के माध्यम से स्पेस में पहुंच जाता है। आपने वो ऐड भी ज़रूर देखी होगी जिसमें एक ख़ास किस्म की क्रीम लगाने से त्वचा गोरी होती है। आपने वो ऐड भी ज़रूर देखी होगी जिसमें कि एक विशेष ब्रांड की बनियान पहनने से जो लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। आपने डीओ की खासकर वो ऐड ज़रूर देखी होगी जो जिसमें दिखाया जाता है कि ये फलां डीओ लगाने से आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होता है। ये सब जो भ्रामक प्रचार है, ऐड हैं, इन पर कभी सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं गई। ना किसी संस्था ने, ना किसी सरकार ने, ना किसी विभाग ने इन पर कभी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन पतंजलि के स्वामी रामदेव ने जब यह दावा किया कि वो आयुर्वेद के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, एलोपैथी में जो दवाई आपका इलाज करने में समय लगाती है, उसकी आदत लगती है, वही बीमारी आयुर्वेद में बिना आदत के और जल्दी ठीक हो सकती है आयुर्वेद की दवाइयों से। आप जान लीजिए कि आयुर्वेद कितना पुराना है। माना जाता है कि महर्षि पतंजलि, महर्षि सुश्रुत और महर्षि धन्वंतरी ये सब आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जब से सनातन सभ्यता है तब से आयुर्वेद का यहाँ पर मान्यता है। तब से हम आयुर्वेद के माध्यम से ही विभिन्न बीमारियों का इलाज होता रहा है। रामायण में भी आपने एक प्रसंग सुना होगा जिसमें जब हनुमान जी बूटी लाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो वो एक वैद्य को बुलाते हैं, सुसेन वैद्य को। उन्हीं के परामर्श पर हनुमान जी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी जिंदा होते हैं। तो आयुर्वेद का जो नाता है, रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा हुआ है। इतनी पुरानी जो पद्धति है इलाज करने की, इसको लोग कहीं ना कहीं भूल गए थे। बाबा रामदेव ने क्या किया है, इस पद्धति को फिर से जिंदा कर दिया है। आज करोड़ों लोग सुबह उठकर योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होता रहे। जिस योग को हम भूल गए थे, आज विदेशों में, पश्चिमी देशों में उस योग को अपनाया जा रहा है और लोग इसको अपनी एक जीवन शैली के रूप में अपना रहे हैं। लेकिन इस योग के आने से क्या हुआ कि जो विभिन्न कंपनियां थी, विभिन्न उत्पाद बनाती थी, विभिन्न दवाइयां बनाती थी, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनका जो व्यापार है वो बहुत घट गया। वो सब कंपनी, उनका गिरोह कहें, उनकी लॉबी कहें, वो बाबा रामदेव से कहीं ना कहीं नाराज़ थी। तो बाबा रामदेव ने जैसे दावा किया कि आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव है और उसी बीमारी को जो एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं और लंबे समय तक उनकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर की जो दवाई है, शुगर की जो गोली हैं, थायराइड की गोली हैं, इनको लंबे समय तक खाना पड़ता है। लेकिन बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद में इन सब का एक परमानेंट इलाज है। एक समय के बाद ये गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय को लेकर डॉक्टरों की जो संस्था है या लॉबी है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और बाबा रामदेव पर, पतंजलि पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई। पतंजलि ने भी बिना शर्त माफ़ी मांगने का एफिडेविट कोर्ट में दिया और कहा कि हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि हम इस माफ़ी को अस्वीकार करते हैं और हम इसकी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों,
आप जान लीजिए कि डॉक्टर्स, टेस्ट और फार्मेसी, इनका जो गिरोह है, जब आदमी कोई बड़ी बीमारी से घिर जाता है तो किस तरह से इनकी परेशानी में घिरता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। डॉक्टर टेस्ट लिखता है, विभिन्न कंपनी की दवाई लिखता है, तो मरीज़ उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता है और वही टेस्ट कराता है, वही उसी कंपनी की दवाइयाँ खरीदता है बिना किसी पूछताछ के। डॉक्टर्स पर इतना भरोसा है। लेकिन कई मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि डॉक्टर्स का फार्मेसी से एक विशेष लिंक होता है जो वो उसी ब्रांड की दवाई लिखते हैं। इस तरह के कुछ मामले समय समय पर नज़रों में आते हैं। सब डॉक्टर ऐसे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। तो बाबा रामदेव ने इन्हीं सब मुद्दों को उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख दिखाया। तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि बाबा रामदेव को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है। दूसरा, आप जान लीजिए कि इस मामले में मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है अमानुल्लाह। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये समाज आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति क्या इनकी अवधारणा है। बाबा रामदेव के प्रति जो इनका दुराव है, जो इनका घृणा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर बाबा को परेशान कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अमानुल्लाह इस मामले में एक न्यायाधीश की भूमिका न निभाकर इस्लाम के एक खास नुमाइंदे, या फिर ये कहें कि अपने धार्मिक मान्यताओं को ऊपर रख के बात कर रहे हैं, या वो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या वो एक गजवा ए हिंद के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव ने ऐसा बहुत कुछ गलत नहीं कहा है। अगर गलत कहा है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की शब्दावली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा करना कि हम फाड़ के रख देंगे, ये कतई सही नहीं है। इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए और कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने इसका विरोध भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपने विवेक से, कानून से, विधि से जो निर्णय बनता है वो कोर्ट दे सकता है, कोर्ट के पास पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना जबकि मामला विचाराधीन है, ये कहीं ना कहीं इस मानसिकता को दर्शाता है कि न्यायाधीश महोदय ने अपनी धार्मिक भावनाओं को कुर्सी से ऊपर रखा है। बाकी इसमें अब आगे क्या निर्णय आता है यह समय आने पर ही पता चलेगा। धन्यवाद।